मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, मोटे रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, क्रांतिकारियों का, बलिदान का, संघर्ष का, फांसी के तख्ते पर झूलने वालों का, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत होने वाले का, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वालों का, कितना लंबा इतिहास। असंख्य ऐसे युवक युवतियां, किशोर किशोरियां, हर आयु वर्ग के लोग भारत माँ के सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करके, लेकिन उनका नाम कहीं भी इतिहास में नहीं आया गया। और जो बताया गया वो बहुत बड़ा मजाक था कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। अरे भाई, इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। क्रूर मजाक। दोनों के ही इतिहास के पाप के पन्ने इतने गहरे हैं कि आप उन पन्नों की एक एक पंक्ति पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उस समय भी देश का सौदा कर रहे थे और अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी अपनी सुरक्षा कवच के लिए, ना कि आज़ादी देने के लिए। हाँ, उनको जब जाना था तो स्पॉन्सर्ड लीडर मिल गया था, वो ढूंढ लिया था, वो उनके पेरोल पे था। इन दो लोगों ने एक लाठी नहीं खाई, नेहरू और गांधी ने। चलिए, इन बातों को हम फिर विचार करेंगे। फिलहाल भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले अनगिनत ऐसे असंख्य वीरों का इस चैनल के माध्यम से मैं अज्ञात कोई नहीं जानता, उनको मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी प्रयास में आज एक नाम और जोड़ रहा हूँ, उधम सिंह कसेल। मद्रास की बलारी जेल के अधिकारी उस दिन बहुत उदास, निराश, हताश कि कर्तव्य विमूढ़ होकर रह गए जब उन्होंने देखा कि अंडमान से आया हुआ गदर पार्टी का एक भयंकर, उनकी नज़रों में एक भयंकर कैदी जेल से निकलकर लापता हो गया। सबको आश्चर्य इस बात का था कि कैदी की कोठरी का ताला बाहर से ज्यों का त्यों बंद था और कैदी भाग चुका था। इसका भाग जाना, वहां से निकल के आना, ये रहस्य और जेल के अधिकारियों की परेशानी का कारण बना हुआ था। कैदी का नाम था उधम सिंह कसेल। उधम सिंह कसेल का जन्म अमृतसर जिले के कसेल गांव में हुआ था। युवावस्था में व्यवसाय करने के उद्देश्य से ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में गदर पार्टी की लहर फैली हुई थी, जोर पकड़ा हुआ था गदर पार्टी की लहर ने। भारतीय सपूतों के द्वारा बनाई गई, देश से बाहर कई देशों के अंदर, लेकिन अमेरिका और कनाडा में प्रमुख रूप से वहाँ बसे हुए भारतीयों के अंदर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जागृति लाई जाए, ऐसी गदर पार्टी की उस समय की फैली हुई लहर में उधम सिंह भी शामिल हो गए। सैकड़ों गदर वीरों के साथ आप 1914 में तोशा मारू नामक जहाज द्वारा भारत के लिए प्रस्थान किया। तोशा मारू जहाज गदर पार्टी का बड़ा ऐतिहासिक जहाज है, ऐतिहासिक घटनाओं से भरा पड़ा है। इसके लिए मैं कई वीडियोस दे चुका हूँ आपको। कलकत्ता में ये जहाज पहुंचा
और वहाँ से इनको गिरफ्तार कर दिया गया, उधम सिंह कसेल को, और गिरफ्तार करके पंजाब भेज दिया गया। प्रथम लाहौर षड्यंत्र जो था, उस केस के अंतर्गत उधम सिंह कसेल का मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास का दंड देकर 10 दिसंबर 1915 को अंडमान की जेल में भेज दिया गया। अंडमान की जेल, काला पानी की जेल, नर्क से भी भयंकर जेल, उधम सिंह कसेल को 10 दिसंबर 1915 को भेज दिया गया। जेल की यातनाएं उधम सिंह के विद्रोही स्वभाव को बदल नहीं सकी। रहस्य तो वो पहले ही बना हुआ था। उनके एक साथी अभियुक्त को जेलर ने बड़ी बुरी तरह से गालियां दी। उसका अपराध ये था कि वे शारीरिक दृष्टि से उतना सशक्त नहीं था, दुर्बल था, और दिन भर के लिए जो कार्य दिया जाता था कैदी को, वो उससे पूरा नहीं हुआ था, वो पूरा नहीं हो सका था, तो उसको गाली दे रहा था जेलर। उधम सिंह कसेल से अपने साथी के प्रति जेलर का ये व्यवहार सहनशीलता से परे हो गया, सहन नहीं हुआ। जेलर जिस समय अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, उधम सिंह ने उस पर आक्रमण करके उसकी मरम्मत कर दी। उधम सिंह ने, जेलर ने कई भयंकर अपराधी कैदियों को उस पर छोड़ दिया, उधम सिंह के ऊपर। उसने इसको को बहुत बड़ा अपमानजनक ढंग से लिया था, किसी की हिम्मत नहीं, और ये मुझे पीट के चला गया। उधम सिंह को उसकी अच्छी धुनाई की गई, लेकिन उधम सिंह को इसका कोई दुख नहीं था। उसको संतोष था कि उधम सिंह ने अन्याय का प्रतिकार किया है और जेलर को पिटाई का स्वाद चखा दिया है। भारत सरकार की परिवर्तित नीति के फलस्वरूप उधम सिंह को अंडमान जेल से हटाकर मद्रास की बल्लारी जेल में रख दिया गया। बल्लारी जेल में उधम सिंह ने अपना कमाल दिखाया। शुरू में मैंने बोला है, कोठरी में ताला पड़ा रह गया और वह भाग निकले। यह रहस्य आज तक नहीं खुला, कोई नहीं खोल पाया। उसने भी कहीं खोला होगा तो आपस की बात के अंदर भी ये बात कहीं सामने आई नहीं। अकथनीय कठिनाइयों की परिवर्तित नीति के फलस्वरूप उधम सिंह को अंडमान जेल से हटाकर मद्रास की बल्लारी जेल में तो रख दिया गया, और उसने जो वहां कमाल दिखाना था वो दिखा दिया। लेकिन ये सब करते हुए उधम सिंह कसेल पहुंच गए थे अब पंजाब में। पंजाब उस समय सुरक्षित जगह नहीं थी। जब वो जेल से ताला लगा रह गया और भाग के आ गए थे पंजाब में, फिर उनको लगा कि पेशावर से होते हुए सन 1912 में उधम सिंह कसेल अफगानिस्तान जा पहुंचे, और वहां पहुंचकर शदम नाम से कीर्ति अखबार निकालकर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जन जागरण का काम किया। अफगानिस्तान में उधम सिंह एक बार अफगानिस्तान से भारत आए और कुछ दिन यहाँ रह करके फिर वापस अफगानिस्तान पहुँच गए। पुलिस को उसकी बहुत ज़रूरत थी, ढूंढ रहे थे। जब उधम सिंह दूसरी बार अफगानिस्तान से भारत लौट रहे थे तो सरहद पर किसी ने उधम सिंह कसेल को गोली मार दी। गोली किसने मारी ये भी रहस्य बना रहा। दो रहस्य, ताला बाहर से बंद और वो बाहर निकले, और ये गोली किसने मारी
यद्यपि सरकार उनके पीछे थी, पर ये भी रहस्य बना रहा कि नहीं पता चला। आज़ादी का ये दीवाना देश का चिंतन करता हुआ, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता हुआ, आनंद से मस्ती से कई तरह के खेल खेलता हुआ, अंग्रेजों से आंख मिचौली करता हुआ, उनको चुनौती देता हुआ ये देश का दीवाना आगे बढ़ता रहा। लेकिन आज ये अफ़गानिस्तान से भारत आते हुए सीमा पर किसने गोली मारी, पर ये दीवाना, ये देशभक्त, ये क्रांतिवीर रहस्यात्मक ढंग से ही कहेंगे, रहस्यों से बहुत संबंध था उधम सिंह कसेल का, कहेंगे कि रहस्यात्मक ढंग से बलिदान हो गया, कुर्बान हो गया, आखिरी नींद सो गया, भारत माँ के गोद में हमेशा की नींद सो गया। उधम सिंह कसेल अमृतसर ज़िले के कसेल गांव का रहने वाला, बिजनेस के लिए अमेरिका जाता है, कुछ कमाई के लिए जाता है, पर वहाँ गदर पार्टी की जो लहर चली हुई है उससे प्रभावित होकर और बन जाता है दीवाना, बन जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सब कुछ निछावर करने वाला। वो एक ऐसा तपस्वी, ऐसा जुझारू, ऐसा संघर्ष करने वाला, अलग अलग तरह से जो मैंने आपसे बताया है कि कई रहस्य छोड़ता हुआ आखिर में भी मृत्यु भी रहस्यात्मक ढंग से मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा महान नायक उधम सिंह कसेल आपके सामने आज मैंने रखा। लगभग 377 के आसपास मैं वीडियोज़ आपको दे चुका हूँ और मोर देन 300 मैं वो अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला चुका हूँ जिनको कोई नहीं जानता। अरे इन सबको इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए था ना। हर पीढ़ी को इन लोगों से, इन पूर्वजों से, इन क्रांतिवीरों से, इन देशभक्तों से प्रेरणा मिलती। ये प्रेरणा के स्रोत होते, श्रद्धा के केंद्र होते। किसी न किसी किताब में, किसी न किसी काल के इन क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को, जिन्होंने सशक्त अंग्रेजी सरकार को सशस्त्र चुनौती दी, लगातार कुछ भी हो जाता था, एक ग्रुप खत्म हो जाता था, एक व्यक्ति क्रांतिवीर चला जाता था, लेकिन एक लंबी 1857 के क्रांति समर के बाद, बल्कि 1757 के बाद ही मैं आपके सामने लाता आ रहा हूँ। पर ये 1857 की वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक की ये श्रृंखला ऐसी है जो मैं बहुत सारे क्रांतिवीर नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला चुका हूँ। हाँ, एक बात मुझे बार बार कहनी पड़ती है, कितनी बेशर्मी से बताया गया कि आज़ादी कांग्रेस में, कांग्रेस को बनाने वाला कौन? एक अंग्रेज। क्या वो आज़ादी देने के लिए बना रहा था इसको? वो अपनी सुरक्षा कवच के लिए बनाने वाला। और उस समय के जो लोग, राजे रजवाड़े और अमीर लोग और अंग्रेज़ों के पिट्ठू लोग, संपन्न लोग, अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग और एप्लीकेशन से 10 मांगे रख करके एक मिल जाने के बाद भिखारियों की तरह संतुष्ट हो जाने वाले लोग, वो कांग्रेस उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेवर कर रही थी। और गांधी अंग्रेज़ों के लिए कोई खतरा नहीं था, जो क्रांतिवीर उनके लिए खतरा थे और जिनके कारण वो लोग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिरी अटैक, उसके पहले, उसके बाद में, उसके साथ में बहुत कुछ देश के अंदर घटित हो गया था क्रांतिवीरों के द्वारा। उससे घबरा करके सेकेंड वर्ल्ड वार वो एक कारण था ही, लेकिन भारत के युवा लोग, हर आयु वर्ग के लोग अंग्रेज़ों को इस देश से निकालने के लिए, मार कर भगाने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। हाँ, ऐसा ये महान क्रांतिवीर भी उसी श्रृंखला का हिस्सा बन के, उसी एक कड़ी का हिस्सा बन के हम सब के बीच में से चला गया। उधम सिंह कसेल, उधम सिंह कसेल।
इन सारे क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस प्रयास को आप मेरे इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करके उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।